वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 अप्रैल 2025 और 11 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली नेत्रहीन महिला कौन बनी है? और 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आज है 11 अप्रैल 2025। सबसे पहले हम करते हैं, कल हमने 10 अप्रैल का जो करंट हमने पढ़ लिया उसको करते हैं रिवाइज। देखिए, भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने उड़ीसा के पारादीप में विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए किस राशि का निवेश करने की घोषणा की? तो 61,077 करोड़। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बांग्लादेश कौन सा देश बना? 54वां देश। प्रधानमंत्री मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम ने 8 अप्रैल 2025 को कहां उच्च स्तरीय वार्ता की? नई दिल्ली। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया? प्रोफेसर गनुटर ब्लोसेल को दिया गया। भारतीय स्कॉलर और साहित्यकार गायत्री चक्रवर्ती सिपवोक को कौन सा पुरस्कार 2025 में दिया गया? होलबर्ग पुरस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया? फ्रांस के अंदर। और केरल के किसान पीटर लेनू की बकरी करुम्बी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या घोषित किया गया? तो यह है दुनिया की सबसे छोटी जीवित बकरी। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये है अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको गजब तरीके का आपको मिलता है। मात्र 50 रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलती है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। और ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके कोई भी समस्या हो तो वह प्रताप क्लासेस पर संपर्क कर सकते हो। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। अब एक बार हाजिरी अपनी लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इन्होंने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है भागीरथ। कौन सा किया है? ये देखो आपके सामने इसमें तस्वीर में पीछे दिखाई दे रहा है भागीरथ ऐप। ये किसके लिए है? जल संरक्षण अभियान 2025 के लिए। कौन सा ऐप है? भागीरथ ऐप। देखो, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा देना और यह धारा धारा मेरी, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, इस थीम पर यह आधारित है। यानी कि जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया ना जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत भागीरथ जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर थीम क्या रही है कि धारा मेरी, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, इस थीम पर ये जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय महिला नेत्रहीन महिला बनी है? लगा लो भाई स्टार। एग्जाम के अंदर टपकेगा ये प्रश्न, क्योंकि जब कोई भी पहली भारतीय महिला की बात आए तो एग्जामिनर उसको क्वेश्चन को पूछता ही पक्का ही टपकता है एग्जाम के अंदर। तो बात आई है पहली भारतीय नेत्रहीन महिला, यानी कि देखो इनको दिखाई नहीं दे रहा, तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय नेत्रहीन महिला बनने जा रही है छोजिन अंगमो। कौन है? ये हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की रहने वाली छोजिन अंगमो ये माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय नेत्रहीन महिला बनने जा रही है। देखो, हिमाचल के किन्नौर की रहने वाली दृष्टिबाधित छोजिन अंगमो जल्द माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए निकलेगी, क्योंकि बहुत जल्द ही माउंट एवरेस्ट को ये फतह करने के लिए निकलेगी। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय नेत्रहीन महिला है।
और इसने दुनिया के पहले सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र है वो सियाचिन ग्लेशियर है उस पर चढ़ाई करके इस अभियान को पूरा कर चुकी है। यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर उन्होंने चढ़ाई कर ली है और इस अभियान के तहत उन्होंने 15,632 फीट ऊंचाई पर पोस्ट तक वो जा चुकी है। यानी कि इससे पहले सियाचिन ग्लेशियर पर जा चुकी है। अब वो कहाँ पर जा रही है? आगे माउंट एवरेस्ट को फतेह करने निकल चुकी है। 5 अप्रैल 2025 को 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। कब है? 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस बनाया गया है 5 अप्रैल 2025। उसी के अवसर पर राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजेश उन्नी को। ऑप्शन नंबर बी, किसको सम्मानित किया गया? राजेश उन्नी को। देखो, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार जिसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भारत के समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। यानी कि राष्ट्रीय समुद्री जो वरुण पुरस्कार है जिसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये समुद्री क्षेत्र के अंदर ये दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। ये 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक हैं राजेश उन्नी, उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बस इतना याद रखना भी, राष्ट्रीय जो भारत का समुद्री क्षेत्र में पुरस्कार है वो किसको दिया गया? वरुण पुरस्कार है वो राजेश उन्नी को दिया गया। भारत का पहला एजेंटिक एआई हैकाथॉन जिसे touchwaiting.ai ने क्रू एआई के सहयोग से आयोजित किया, इस कार्यक्रम के दौरान आयोजित किया गया था। यानी कि भारत का पहला एजेंटिक एआई हैकाथॉन लॉन्च किया गया है। तो ये हैकाथॉन है वो किस कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था एजेंटिक एआई वीक के दौरान। ये गजब का प्रश्न है क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है और धीरे धीरे सारी चीज़ें हैं डिजिटल क्षेत्र के अंदर वो एआई के सिस्टम से चल रही है। तो अभी आयोजन किसका किया गया? एजेंटिक एआई वीक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का पहला एजेंटिक एआई हैकाथॉन लॉन्च किया गया। देखो, भारत का पहला एजेंटिक एआई हैकाथॉन जिसे touchwaiting.ai ने क्रू एआई के सहयोग से आयोजित किया है, ये देश के एआई क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। यानी कि इनके सहयोग से इसको लॉन्च किया गया और एआई के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण ये काम करेगा। यह हैकाथॉन एजेंटिक एआई वीक के हिस्से के रूप में 1 महीने तक आयोजित किया गया। यानी कि जो ये कार्यक्रम है वो 1 महीने तक इसका आयोजन किया गया और पूरे भारत में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने इसके अंदर भाग लिया है। यानी कि इसका ये क्या काम करेगा? ये जो बैंकिंग क्षेत्र है, चाहे इसके अलावा जो कोई भी कंपनी वगैरह क्षेत्र में है, बड़े बड़े उद्योग है, कंपनियां हैं, बैंकिंग क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है साइबर जो सिस्टम है ना, उसके बारे में ये पूरी जानकारी इकट्ठी करेगा, एक साथ करेगा। तो एआई का ज़माना है, सारा सिस्टम एआई से होने लगेगा। तो एजेंटिक एआई वीक का आयोजन किया गया जिसमें भारत का पहला एजेंटिक एआई हैकाथॉन लॉन्च किया गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने वैश्विक विस्तार की दिशा में किस देश में अपना पहला विदेशी कैंप स्थापित करने की घोषणा की है? भारतीय प्रबंधन संस्थान कौन सा है? अहमदाबाद। तो उन्होंने वैश्विक विस्तार की दिशा में किस देश में अपना पहला विदेशी कैंप स्थापित करने की घोषणा की? तो वो की है संयुक्त अरब अमीरात है, यानी कि यूएई के अंदर। तो यूएई में कहाँ पर है? दुबई में। कहाँ पर है? यूएई में, दुबई के अंदर। तो वैश्विक विस्तार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद दुबई के अंदर अपना पहला विदेशी कैंप स्थापित करने जा रहा है, क्योंकि भारतीय कई संस्थान है जो विदेशों के अंदर भी अपना कैंप है वो स्थापित कर रहे हैं। यह निर्णय आईआईएम अहमदाबाद और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है और यह कैंप सितंबर 2025 के अंदर खोला जाए। यानी कि अब ये स्थापित करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत होगी सितंबर 2025 के अंदर। 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 का उद्घाटन कब किया गया? इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल से। जो ये पखवाड़ा है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल से और ये चलेगा 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल तक चलेगा। कौन सा? 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 है और इसका उद्घाटन किया है श्रीमती सवित्री ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया? श्रीमती सवित्री ठाकुर ने। देखो,
7वां पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ। यह 22 अप्रैल 2025 तक चलेगा। पहला पॉइंट ये नोट कर लेना। उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री हैं श्रीमती सवित्री ठाकुर द्वारा किया गया। ध्यान रखना, महिला व बाल विकास राज्य मंत्री है ये श्रीमती सवित्री ठाकुर द्वारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या है इस अभियान का कि कुपोषण को समाप्त करना और समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए पोषण के परिणामों में सुधार है लाना, ये इसका उद्देश्य है। और एक पॉइंट नोट कर लेना कि 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झुंझुनू राजस्थान में इस जो पोषण पखवाड़ा है इसकी शुरुआत की गई थी। कब है? 8 मार्च 2018 को। ये पॉइंट नोट कर लेना और ये तारीख याद रखना, 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2025। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ के अंतर सरकारी समझौते को मंजूरी दी है? अब आजकल क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं, एग्जामिनर का कोई पता नहीं है, कौन सा भी प्रश्न डाल सकता है, तो उसको क्या लेना देना है, अपने बस करंट का प्रश्न होना चाहिए बस, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है ये महत्वपूर्ण है या नहीं है। अगर उसको लगेगा ना भी ये इस प्रकार के बच्चे इस प्रकार का प्रश्न पढ़ते नहीं है, एग्जामिनर वही डाल देता है। फिर क्या हो जाएगा इसका? फ्रांस। तो भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ के अंतर सरकारी समझौते को मंजूरी दी। उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस। याद रखना, नौसैनिक विमानन शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ के अंतर सरकारी समझौते को मंजूरी दी, यानी कि 7 अरब डॉलर से अधिक। और इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद की जाएगी। लड़ाकू जो विमान है वो भारतीय नौसेना है, वो किससे खरीदेगी? फ्रांस से। अब देखो आपके सामने एक वन लाइनर करंट का प्रश्न है, याद रखना। जसपे ने अप्रैल 2025 में $1 बिलियन का मूल्यांकन पार कर भारत का पहला यूनिकॉर्न बन चुका है। एक पॉइंट याद रखना है कि अप्रैल 2025 में $1 बिलियन का मूल्यांकन पार करके भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बन चुका है? जसपे बन चुका है। ये याद रखना अच्छे तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत की मुक्केबाजी टीम ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता? तो वो जीता है हितेश गुलिया ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार किस शहर के मेयर से प्राप्त हुआ है? पेरिस, लिस्बन, लंदन, वाशिंगटन डीसी। इसका जवाब देना है अच्छे तरीके से। और अपनी यस्टरडोज क्या चल रही थी पॉलिटिकल की? संविधान में मूल कर्तव्यों की जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वो कौन सी समिति थी? वो थी स्वर्ण सिंह समिति। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। और राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है? 61 के अंदर। किस प्रधानमंत्री के समय 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध दल बदल से है? तो वह राजीव गांधी 1983 से 1989। तो ये याद रखना अच्छे तरीके से भी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसका संबंध दल बदल से है। अब देखो नेक्स्ट डोज। राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? बताने हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है? और भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ये थी आज की क्लास। यस्टरडे डोज आपको नेक्स्ट डोज है वो गजब तरीके की मिल रही है, पॉलिटिकल तैयार हो जाएगी। और ये है आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है राजस्थान पुलिस एग्जाम 2025 के लिए। भरे अपने सपनों की उड़ान प्रताप क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज ओनली फॉर करंट अफेयर्स की। राजस्थान पुलिस के लिए विज्ञापन जारी हो चुका, आपको पता है। उसके लिए राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए अलग से कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की जा चुकी है, जिसमें आपको PDF भी फ्री मिलेगी, मंथली टेस्ट मिलेगा और वीकली टेस्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा अच्छी तरीके से और भी ये टेस्ट मिलेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो ये प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। मात्र से मात्र 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज है। ज्वाइन करके अभी से तैयारी लग जाओ करंट अफेयर्स में, तो आपके लिए 1 साल तक आपके लिए करंट पूछा जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। ये टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक के लिए आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो मात्र 50 रुपये के अंदर।
बाकी बुक उपलब्ध है और मिशन 1.0 ये भी बुक बाजार के अंदर है उपलब्ध है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है, इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप सभी तरीके से कर सकते हो। बस मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, सफलता आपको मिलेगी। और जाते जाते वीडियो को सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।